बिहार के चूहे बड़े खतरनाक हैं। आपने देखा होगा कई बार चूहा शराब पी जाते हैं। बिहार के चूहे कभी कभी बांध काट देते हैं और जिसकी वजह से बिहार का 3 से 4 जिला डूब जाता है। शस्त्रागार से शस्त्र गायब हो जाते हैं और उसके पीछे का कारण यह आता है कि चूहों ने बर्बाद किया है। दवाइयां चूहे खा जाते हैं, कई मामले हैं। और एक बार फिर से बिहार में एक ऐसा मामला आया है जिसमें बिहार का 3.2 लाख एकड़ जमीन लापता हो गया है। इस बारे में हम आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन आपको बता दें मेरा नाम सनी है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार सरकार की जमीन लगातार चर्चा का विषय बन जाती है और तब जब कोई हलफनामा दायर किया जाता है और बिहार में जमीनी विवाद का मामला काफी पुराना है। बिहार के ज्यादातर मामले जमीनी विवाद से जुड़े होते हैं। ऐसे में बिहार सरकार की 3.2 लाख एकड़ जमीन लापता हो गया है। सरकार की तरफ से यह दावा है और भूमि सुधार और राजस्व के जो मंत्री हैं रामसूरत राय, उनको इस बारे में पता नहीं है। हालांकि सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसकी कागज की खोजबीन चल रही है, लेकिन कर्मचारियों की कमी है, जिसके बाद यह सारा मामला साफ हो जाएगा। यानी उनके पास कर्मचारी नहीं है कि इन सभी जमीन के ब्यौरे को खोजा जा सके। विस्तार से इस खबर को हम बता रहे हैं आपको, और आपको बता रहे हैं कि भूदान आंदोलन बिहार में चला था। आजादी के बाद भूदान आंदोलन चलाया गया कि बिहार में उन गरीबों को जमीन दान में दिया जाएगा जिस पर वो रह सके। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उनको उस जमीन पर घर बनाकर दिया जाएगा। लेकिन 67 साल बीत चुके हैं इस आंदोलन के। विनोबा भावे के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था और इस आंदोलन के बाद कई लोगों ने जमीन दान में दी थी। उसके बाद कई सारे जमीन का ब्यौरा तो सरकार के पास उपलब्ध है, लेकिन कई ऐसे जमीन है जिसका ब्यौरा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। 67 साल पहले दान में मिली आचार्य विनोबा भावे की जो भूदान अभियान की नींव रखी थी, उसमें 1954 में 6,48,553 एकड़ जमीन मिले थे। लेकिन 67 लाख एकड़ जो 67 साल बाद भी 3.2 लाख एकड़ जमीन अभी गायब है। सरकार के पास इसकी जानकारी नहीं है। भूमिहीन गरीबों के लिए की गई जमीन दान 89,830 एकड़ जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है। विभाग की कमी की वजह से ये सारे कार्य हो रहे हैं। ये बात राजस्व मंत्री रामसूरत राय का कहना है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है जिसके बाद इस जमीन के बारे में पता किया जा सके, इस जमीन के कागज को खोजा जा सके। साथ ही साथ उन्होंने उन लोगों पर आरोप लगा दिया जिन्होंने जमीन दान में दी थी। उन्होंने कहा है कि जमीन दान में दी गई थी, उन लोगों ने सही तरीके से खाता खेसरा का ब्यौरा नहीं दिया था, जिसकी वजह से आज जमीन को मापने में दिक्कत हो रही है। कौन सी जमीन कहां है उसको पहचानने में दिक्कत हो रही है। आपको बता दें आरटीआई के जरिए बिहार भूदान यज्ञ कमेटी ने यह जानकारी दी कि जमीनों को लेकर जो जानकारी उनके पास है, इसके मुताबिक भूदान में सरकार को कुल 6,48,593 एकड़ जमीन मिली थी। इसके 3,46,994 एकड़ जमीन संपृष्ट हुई, यानी इतनी जमीन सरकार को वास्तविक तौर पर मिल पाई। इसमें से सरकार ने भूमिहीन गरीबों के बीच 2,56,664 एकड़ जमीन 2018 तक बांटा गया। 89,830 एकड़ जमीन अभी भी वितरित नहीं हो पाई है। यानी 67 साल बीत गए हैं और सरकार के पास जमीन का ब्यौरा नहीं है। पिछले दिनों जमीन को लेकर कई मामले सामने आए और सरकार ने दाखिल खारिज को लेकर अध्यादेश भी पास किया, जिसके बाद खबर आई कि जमीनें विवाद से जुड़े जितने भी मामले हैं सब पर अब तेजी से निपटारा किया जाएगा। लेकिन निपटारा कैसे होगा? 67 सालों से सरकारी जमीन का ब्यौरा अभी नहीं मिल पाया है और ये जमीन के बारे में इसकी कागज भी नहीं मिल पाई है, इसका खाता खेसरा क्या है ये भी नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में सरकार से कैसे आस लगाया जा सके कि लोगों के जमीन को सही तरीके से सरकार उनको दिला पाएगी, जब सरकार अपनी ही जमीन को नहीं पकड़ पा रही है, अपनी ही जमीन को एकत्रित नहीं कर पा रही है। और जो आंदोलन चलाया गया था भूदान आंदोलन, उस भूदान आंदोलन में जितने जमीन दिए गए थे उन सभी जमीनों का ब्यौरा अभी तक नहीं मिल पाया है। खैर ये देखने वाली बात होगी कि सरकार ने जो दावा किया है
और रामसूरत राय ने जो बयान दिया है कि उनके पास कर्मचारियों की कमी है और साथ ही साथ वो लोग जिन्होंने इस जमीन को दान में दिया था उन लोगों ने सही तौर पे इस जमीन का ब्यौरा नहीं दिया था, तो आने वाले दिनों में इस जमीन का ब्यौरा मिल पाता है या नहीं, और भूदान में दिए गए उन तमाम जमीन किसके पास है ये जानकारी भी सरकार के पास नहीं है। आने वाले दिनों में इस जमीन को लेकर क्या कुछ अपडेट आता है और सरकार इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात है।